भगवान एक अंधेरी गुफा में प्रवेश कर गए जहां महाराज मुचकुंद शयन कर रहे थे। देवासुर संग्राम में जहां महाराज मुचकुंद ने देवताओं की सहायता की और देवताओं ने कहा, बोलिए महाराज मुचकुंद, हम आपको क्या वरदान प्रदान करें। महाराज मुचकुंद ने कहा कि मैं स्वयं आपकी सहायता कर रहा हूं और आपके देवासुर संग्राम में सहयोग कर रहा हूं, आप मेरी क्या सहायता करोगे। फिर भी देवताओं ने जब बहुत आग्रह किया कि नहीं, आप कुछ तो मांगिए, आप क्या चाहते हैं। महाराज मुचकुंद ने कहा कि देवासुर संग्राम में युद्ध करते करते मैं थक चुका हूं, इसलिए आप ऐसा वरदान दीजिए कि मैं चिर निद्रा में शयन करूं। देवताओं ने कहा तथास्तु, लेकिन साथ में एक वरदान और दिया कि जो भी मेरी नींद में विघ्न करे, जैसे ही मेरे नयन खुले और वो जल करके भस्म हो जाए। और इस बात को द्वारिकाधीश जानते थे, इसलिए जिस अंधेरी गुफा में आज द्वारिकाधीश ने प्रवेश किया, वहां महाराज मुचकुंद शयन कर रहे थे। भगवान द्वारिकाधीश आए, अपना पीला पीतांबर सोते हुए महाराज मुचकुंद के ऊपर ओढ़ा दिया और एक तरफ अंधेरी गुफा में खड़े हो जाते हैं, छिप जाते हैं। लेकिन जैसे ही पीछे पीछे काल्यवन आया और काल्यवन ने देखा कि अरे ये गांव का ग्वाला मेरे से डर करके यहाँ छिप रहा है, आकर के पाद प्रहार करता है, चरण का प्रहार करता है। भगवान तो थे नहीं, महाराज मुचकुंद थे। और जैसे ही काल्यवन के प्रहार से महाराज मुचकुंद जगे, आंखों से तीव्र रोशनी निकलती है और काल्यवन जल करके भस्म हो जाता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। महाराज मुचकुंद ने देखा कि मेरी नयनों की ज्योति से काल्यवन जल करके भस्म हो गया, लेकिन दूसरे ही क्षण सामने मुस्कुराते हुए द्वारिकाधीश दिखाई देते हैं। मुचकुंद ने प्रणाम कर दिया, प्रभु ये क्या लीला है। और आज दर्शन करके जब महाराज मुचकुंद कृतार्थ हुए तो प्रार्थना की, प्रभु में न जाने कितने वर्षों से सो रहा था। महात्मा और परमात्मा तो हमेशा जगाने का ही काम करते हैं, जगाने तो आते हैं। कभी कभी मन में विचार आता है कि ये कथाएं क्यों होती है, ये सत्संग क्यों होते हैं, क्या लाभ है इस सत्संग का, क्या लाभ है इस कथा का। मैं आज सुबह सुबह विचार कर रहा था कि कथाओं का क्रम चल रहा है, इतने स्थानों पर कथाएं होती है, कई जगह सुनने वाले भी वही होते हैं, उन कथाओं का लाभ भी लेते हैं, लेकिन उन कथाओं से होगा क्या। तो मेरे मन में एक भाव आया कि देखो, सत्संग सुनने से, कथा सुनने से क्या होगा। पुराने जमाने में आपने वो अलार्म घड़ी देखी होगी, तो वो चाबी वाली घड़ी हुआ करती थी, तो चाबी वाली घड़ी में अलार्म भर दिया करते थे और जब समय होता तब वो बजा करती थी। तो मैं विचार कर रहा था कि ये कथा सत्संग भी एक प्रकार का जीवन में अलार्म भरने का काम होता है। देखो, आप जब अलार्म भरते हो ना, तब वो अलार्म नहीं बजता है, लेकिन जब उसका समय होता है तब वो जरूर बज जाता है। तो ऐसे ही जब हम निरंतर सत्संग सुनते हैं, जब हम निरंतर कथा सुनते हैं, हो सकता है उस समय वो लाभ दे या न दे, लेकिन जिस समय के लिए हम सुन रहे हैं उस समय ये कथा अवश्य लाभ प्रदान करती है। ये सत्संग जीवन में अवश्य लाभ प्रदान करता है, क्योंकि ये पुण्यार्जन है। जैसे आप अर्थार्जन करते हो ना, रोज धन कमाते हो और उस धन को एकत्रित करते हो, वैसे ही ये सत्संग, ये कथाएं, ये ज्ञान चरित्र, ये जब हम श्रवण करते हैं तो इससे हम पुण्यार्जन करते हैं। और परलोक में तो केवल एक ही करेंसी काम आती है, वो है पुण्य की करेंसी। इसलिए ये गाथाएं जीवन में पुण्यार्जन करने का पावन उपदेश देती है। महाराज मुचकुंद ने कहा कि प्रभु मैं तो बरसों से सो रहा था, आज आपने आकर के मुझे जगाया, अब मैं और सोना नहीं चाहता, आप मुझे मुक्ति प्रदान कर दीजिए। भगवान ने कहा, महाराज मुचकुंद अभी तो शेष कार्य बाकी है, इस धराधाम पर जाकर, मृत्युलोक पर जाकर के आपको भक्ति का प्रचार प्रसार करना है।
इसलिए आप जाइए और भक्ति का प्रचार प्रसार करिए। वही महाराज